हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th की PT2 का सब्जेक्ट सोशल साइंस करने जा रहे हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो स्टार्ट करते हैं इसे स्टूडेंट्स। यह क्लास 8 लिखा हुआ है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है आपका, जिसमें यहाँ 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे कंपलसरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवॉल्ट में सबसे पहले मरने वाले जो शहीद हैं मर्टियर, वो कौन है? तो यहाँ फर्स्ट आंसर होगा इसका स्टूडेंट मंगल पांडे। क्वेश्चन सेकंड है स्टूडेंट, फ्रॉम वेयर डिड द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो इसका स्टूडेंट आंसर है मेरठ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ग्रेन आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन में कौन सा ग्रेन आता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, मिलेट, जिसको यहाँ पर हिंदी में मोटे अनाज बोल रखा है, कोर्स ग्रेन। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा बोला गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग और लास्ट में ऑल ऑफ दिस। तो बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट चाहे एडवर्टाइजमेंट, तीनों ही इस टर्शियरी का पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है मारुति उद्योग लिमिटेड, टिस्को, BSNL और रेलवे। तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट वो ए है, मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर दे रखा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ फर्स्ट दे रखा है विलियम जॉन्स प्रमोटेड प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। सेकंड दे रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर, रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। थर्ड दे रखा है थॉमस मैकियावले, जो कि लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। और फोर्थ दे रखा है महात्मा गांधी, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन दे रखा है लाइन वाइज, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्टूडेंट सी, जिसमें थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, तो आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, वैसा ही है जिसमें फर्स्ट बोल रहे हैं राजा राम मोहन राय, इन्होंने यहाँ लिखा ब्रह्म समाज। सेकंड है ताराबाई शिंडेल, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना एक किताब है उसके बारे में बताया गया, लिखी है। थर्ड है दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के बारे में बता रखा है इनका। और स्वामी विवेकानंद, जिसमें रामकृष्णन मिशन के बारे में बता रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ए, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे ही एकदम लाइन वाइज और एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, हु कंपोज गुलामगिरी। गुलामगिरी जो बुक है वो किसने लिखी? ऑप्शन ए घासीदास, बी हरिदास ठाकुर, सी श्री नारायण गुरु और फोर्थ ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर आपका स्टूडेंट होगा डी, ज्योतिराव फूले। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज जमशेदपुर फेमस। जमशेदपुर फेमस क्यों है? तो इसमें ए दे रखा है पेपर इंडस्ट्री के लिए, बी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा उद्योग के लिए, और डी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसका आंसर आपका डी होगा स्टूडेंट, जमशेदपुर आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, वाई इज पिट्सबर्ग फेमस। पिट्सबर्ग का फेमस होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए दे रखा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, सेकंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सी कॉपर इंडस्ट्री है और डी पेपर इंडस्ट्री है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ए, यहाँ पर ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री होने के कारण फेमस है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू आदिवासी लिव। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इन सिटीज, बी इन पक्का हाउस, सी इन फॉरेस्ट और डी इन कॉलोनी। तो काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप ऐसे ही आराम से ऑप्शन नंबर सी को राइट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जनरली आदिवासी, यहाँ पर पूछ रखा है कि कौन सा ट्रू और फॉल्स पूछ रखा है। जनरली आदिवासी लिव इन फॉरेस्ट और माउंटेन्स एरियाज। तो क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है? तो इसका आंसर स्टूडेंट ट्रू होगा, क्योंकि ज्यादातर जो आदिवासी है फॉरेस्ट एंड माउंटेन एरियाज में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी? माइनॉरिटी से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ स्टूडेंट, आप इसको नोट आउट कर लेना। अ माइनॉरिटी is a group. A minority is a group of people who are less in number, जो नंबर में कम है, compared to the rest of population. ओके स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर है। अब सेक्शन बी दे रखा है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आदिवासी आर बिलोंगिंग इंक्रीजिंग सिंगल मार्जिनलाइज्ड। तो यहाँ बोल रहे हैं कि लगातार जो आदिवासी हैं उनको क्यों मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इसके क्या कारण है। देखते हैं इसका स्टूडेंट आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके 3 पॉइंट हमने बना रखे हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ये हेडिंग के साथ में दे रखा है। आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बस मैंने सिंगल लाइन में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो लॉस ऑफ लैंड में क्या दे रखा है, देयर लैंड्स आर टेकन फॉर माइनिंग, डैम्स, इंडस्ट्रीज एंड रोड्स। तो इन तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण आदिवासी से उनके लैंड को ले लिया जा रहा है। सेकेंड दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, दे आर फोर्स टू मूव अवे फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल होम्स। जहां पर वो लंबे समय से रहते आ रहे थे ट्रेडिशनल होम्स में, अब उनको वहां से फोर्स किया जा रहा है ताकि वो वहां से चले जाएं। और थर्ड दे रखा है लेक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, they do not get equal access to education, jobs and health facilities which pushes them further behind। तो इनको ना तो इक्वल जॉब मिल रही है, ना ही एजुकेशन है, ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जिससे कि पीछे की तरफ खिसकते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट, which industry is often referred to as the backbone of modern industry and why? किस इंडस्ट्री को अक्सर मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन के रूप में देखते हैं? देखते हैं इसका स्टूडेंट आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसमें बता रहे हैं कि द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न डे मॉडर्न इंडस्ट्री बिकॉज। अब यहाँ 3 रीजन दे रखे हैं, कौन सी इंडस्ट्री है तो बता ही दिया, यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ऐसे पहला रीजन है, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग मशीन्स, ट्यूल्स, रेलवेज, ब्रिजेस, व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या कर रही है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है ऐसे इंडस्ट्रीज को जिनको मशीनों की जरूरत है, टूल्स की, रेलवे, ब्रिज, व्हीकल्स एक्सेट्रा। सेकंड, मोस्ट अदर इंडस्ट्रीज लाइक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन स्टील। ये सारी इंडस्ट्री स्टील के ऊपर डिपेंड है। थर्ड, इट सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट्स टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट। महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट क्यों सिखाना चाहते थे? तो देखते हैं इसका स्टूडेंट आंसर्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 दिखा रखा है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट्स टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट। तो दिखा रखा है, महात्मा गांधी वांटेड चिल्ड्रन टू लर्न हैंडीक्राफ्ट बिकॉज, फर्स्ट दे रखा है, इट हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलायंट एंड स्किल्ड। सेकेंड, इट इनकरेज लर्निंग बाय डूइंग, नॉट जस्ट बुक बेस्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर करके सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, ना कि केवल किताब को रटने के ऊपर। थर्ड, हैंडीक्राफ्ट कनेक्ट्स एजुकेशन टू रियल लाइफ एंड प्रमोटेड डिग्निटी ऑफ लेबर। अब यहाँ पर सेक्शन सी दे रखा है स्टूडेंट, जिसमें 5 मार्क्स के यहाँ 5 क्वेश्चन दिखा रखे हैं। तो देखते हैं इसको। पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। हमारे इंडिया में जुडिशरी का क्या रोल है? इसमें द जुडिशरी प्लेस द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें फर्स्ट दे रखा है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। इट एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर्स, जो कि संसद है। सेकेंड, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, या हेडिंग्स मैंने इसको आंसर को लिखा हुआ है, सो आप नोट आउट कर लेना। इट सेटल्स डिस्प्यूट between citizen, government and different level of governments. Third, protection of fundamental rights. It protects the rights guaranteed by the constitution. तो ये हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्थ, जुडिशियल रिव्यू, इट कैन कैंसल बाय लॉ और एक्शन ऑफ गवर्नमेंट दैट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन।
Fifth, ensure rule of law means it ensure that everyone including the government follows the law. कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, सबको लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 18 है, in what ways did the British change their policies as the रिजल्ट ऑफ द रेबिलियन ऑफ 1857. 1857 के रेबिलियन के बाद ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज किस तरीके से बदल दी थी. देखते हैं स्टूडेंट इसका आंसर. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट दे रखा है एंड ऑफ कंपनी रूल. तो सबसे पहले क्या हुआ, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलाइज्ड, उनको हटा दिया गया, एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन. अब ब्रिटिश जो रानी थी उनकी एलिजाबेथ, उनके कंट्रोल में डायरेक्ट इंडिया का शासन चला गया था. सेकेंड, Queen's Proclamation means policies promising no interference in religions and protection of Indian prince were announced. Third, Army reorganization means more British soldiers were added. पहले क्या था कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स को ज़्यादा ऐड किया जाता था, बट जैसे ही रिवॉल्ट, ये इंडियन रेवोल्यूशन इंडियन सोल्जर्स के द्वारा किया गया पहले, तो इसलिए क्या करा गया, ब्रिटिश आर्मी में यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा ऐड किया गया. एंड इंडियन सोल्जर वर प्लेस्ड इन मिक्स यूनिट्स टू अवॉइड यूनिटी. और इंडियन सोल्जर को अब एक जगह ना रखे, अलग अलग तरीके से बांटा गया ताकि वो एकजुट होकर रिवॉल्ट ना कर सके बाद में. फोर्थ पॉइंट है, princely state supports. Indian rulers were promised protection and were encouraged to support the British. Fifth point है, divide and rule. Policy are made to create division among Hindu, Muslim and other group. क्योंकि इस 1857 के रिवॉल्ट में हिंदू मुस्लिम्स में एकजुट होकर काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट किया साथ मिलकर, तो इन्होंने क्या करा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, जिससे हिंदू मुस्लिम और अदर ग्रुप्स के बीच में फूट डलवाई. अगले यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में दे रखा है. इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद. तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम यहाँ देख सकते हैं आप, नरेंद्रनाथ दत्त लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको सीधा सीधा कर सकते हैं. अगला, वेयर वाज हेल्ड वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट. वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ दिखा रखा है शिकागो, जो कि यूएसए में हुआ था. ध्यान रखना है स्टूडेंट इसको. अगला इसने पूछा है, व्हाट विवेकानंद एक्चुअली डिड. विवेकानंद ने असल में किया क्या था वहां पर. स्वामी विवेकानंद रीस्टेबलाइज द स्पिरिचुअल ग्रेटनेस ऑफ वेदांता फिलोसफी. वेदांता फिलोसफी की जो महानता थी उसको वापस स्थापित करा उन्होंने ऑन अ ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड वाइड. ही स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण, जो इनके गुरु थे, वर्ल्ड वाइड, एंड इंट्रोड्यूस इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी टू द वेस्ट इन द मॉडर्न बैलेंस्ड वे. अब यहाँ मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 4 दिखा रखा है शहर जिनके हमें भरने हैं. ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शोज द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट मुंबई, बी जमशेदपुर, सी चेन्नई एंड डी मेरठ. देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पढ़ता है तो इसको आप मुंबई यहाँ पर कर सकते हैं. इसमें फिर चेन्नई दे रखा है, चेन्नई आपका यहाँ पड़ता है, आप चेन्नई यहाँ कर सकते हैं इसका. देन फिर इसका जमशेदपुर पूछा गया, तो जमशेदपुर आपका यहाँ झारखंड में पड़ता है. और फिर मेरठ यहाँ पर आपका दिल्ली के पास में इधर उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं. तो ये महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, यहाँ चेन्नई तमिलनाडु में हो गया, झारखंड में आपका जमशेदपुर हो गया, और यूपी में आपका मेरठ हो गया. ओके स्टूडेंट्स, तो ये पेपर आपको सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट. आई होप आपको इससे आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग. जॉइन अस फॉर मोर.